Hello friends, in this video I will discuss about the Red Sea and all the features about the Red Sea. This will all discuss in this single video, so please watch this video at the end. दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में। सो रेड सी इज लोकेटेड बिटवीन द एशियन कॉन्टिनेंट एंड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अगर इसके नॉर्थ में हम बात करते हैं तो सुएज कैनाल, सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अकाबा, ये तीन चीज़ें हैं। सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का एक रीजन है, बॉर्डर शेयर करता है रेड सी के साथ। अगर हम बात करें सुएज कैनाल जो कि रेड सी को डायरेक्ट कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से। इजराइल और जॉर्डन ये गल्फ ऑफ अकाबा से कनेक्ट होते हैं रेड सी से। अगर हम बात करें इसके साउथ में तो रेड सी के साउथ में सबसे पहले तो बाबल मंडेब स्ट्रेट आता है। इट विल कनेक्ट द रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन एंड गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट्स टू द अरब ओशियन। तो ये तो हमने बात कर ली इसके नॉर्थ एंड साउथ रीजन के बारे में। अगर हम इसके बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो टोटल 6 बॉर्डर कंट्रीज़ जो कि प्रॉपर हैं वो हैं इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, डिजिबूती, सऊदी अरेबिया एंड यमन। अगर हम रेड सी के लेंथ के बारे में बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2050 किलोमीटर, विड्थ 355 किलोमीटर एंड एवरेज डेप्थ की बात करें 490 मीटर। रेड सी का 40% वाटर जो है वो सैलो वाटर है और इसकी डेप्थ अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर से भी कम है। अगर हम बात करें वाटर के बारे में तो रेड सी का वाटर सैलाइन है बिकॉज द रेड सी इज सिचुएटेड बिटवीन द डेजर्ट एरियाज। सो इसके पास कोई भी फ्रेश वाटर रिवर कनेक्टिविटी नहीं है और डेजर्ट एरिया के कारण यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत लेस और इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये एक मेन रीज़न है रेड सी की सैलिनिटी के पीछे। अब हम बात करते हैं वाई रेड सी इज़ कॉल्ड द रेड सी। सो इसके पीछे कई सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम साइंटिफिकली कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। सो ऐसा कहा जाता है कि रेड सी में साइनोबैक्टीरियल ट्रैचोडेस्मियम एराथर्मियम ये प्रेजेंट है। सो जब इसका ब्लूम एक रेड सी में चलता है और जब इसका एक बड़ा बल्क मर जाता है तो वो रेड कलर फ्लोरिश कर देता है, जिससे एक आइसोलेटेड पार्ट में हमें रेड कलर फ्लोरिश होता हुआ दिखाई देता है। तो ये एक मेन रीज़न है रेड सी के रेड के पीछे की कहानी का। दूसरा मेन रीज़न जो कि बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि रेड सी लोकेटेड है बिटवीन द डिजर्ट एरिया। सो डिजर्ट एरियाज़ में बहुत सारे डिजर्ट रेडिस माउंटेन्स पाए जाते हैं और जब इन पे सन की लाइट पड़ती है तो इनका रेड कलर रिफ्लेक्ट होता है रेड सी पर। सो इट इज़ द मेजर रीज़न फॉर द रेड सी टू इट कॉल द रेड सी। अब हम बात करते हैं रेड सी के फॉर्मेशन के बारे में। अगर हम बात करें फॉर्मेशन के बारे में तो रेड सी जो कि अरब प्लेट्स एंड द अफ्रीकन प्लेट्स के बीच में है। सो अफ्रीकन प्लेट्स एंड अरब प्लेट्स जब ये डाइवर्जेंट हुई एक दूसरे से तब रेड सी का फॉर्मेशन हुआ और अभी भी अरब प्लेट्स एंड द अफ्रीकन प्लेट्स एक दूसरे से एक्सटेंड कर रही हैं। इसी कारण रेड सी का भी एक्सटेंशन हो रहा है और इसकी विड्थ भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, रेड सी का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो रेड सी में हम जानते हैं कि बहुत सारी मैराइन लाइफ्स, कोरल्स, इनवर्टिब्रेट स्पेसीज और डिफरेंट टाइप की फिशेस पाई जाती हैं। तो रेड सी फूड के रीज़न से और बहुत सारे अलग रीज़न से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज दैट द कॉमर्शियल शिपिंग ट्रेड। हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो कि यूरोप और अमेरिका की तरफ जो होता है वो रेड सी के ही पास से होता है। अगर हम मोस्ट बात करें इंडिया के ट्रेड से तो इंडिया का ट्रेड यूरोप और अमेरिका में लगभग रेड सी से ही होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूट है। अगर हम बात करें बाबल मंडेब की जो कि एक स्ट्रेट जो रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से, यहाँ से लगभग $1 ट्रिलियन पर ईयर का ट्रेड पास होता है और लगभग अगर हम बात करें 30% कंटेनर ट्रैफिक, 7 to 10% क्रूड ऑयल्स और 8% लिक्विड नेचुरल गैस ये पास होता है बाबल मंडेब स्ट्रेट से। सो आप तो समझ चुके होंगे
ट्रेड रीजन से कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें रेड सी अगर किसी भी प्रकार से ब्लॉकेज आ जाता है तो रेड सी में तब क्या होगा और कैसे ये इम्पैक्ट करेगा वर्ल्ड के ट्रेड्स में और वर्ल्ड में कैसे ये इम्पैक्ट डालेगा। तो जैसे ही रेड सी अगर ब्लॉक होता है तो हमें कोप ऑफ गुड होप जो कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को पूरा घूम करके आना पड़ेगा और तब जाके यूरोप में और हम नॉर्थ अमेरिका में एंट्री कर सकते हैं। और इट विल टेक अप्रॉक्स 809,000 किलोमीटर डिस्टेंस we have to complete, then we will entry into the Europe region and the North American region, and also it will take 2 weeks more than time comparatively to the Red Sea pass. So ऐसे दोस्तों टाइम के साथ साथ ये फ्यूल कॉस्ट में भी इंक्रीमेंट होगा और कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ करके इन्फ्लेशन रेट को इंक्रीज़ करके ये वर्ल्ड के ट्रेड पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें हम लोगों ने की कि कैसे अगर हम रेड सी को ब्लॉक करते हैं तो कैसे ये इम्पैक्ट वर्ल्ड के ट्रेड में डाल देता है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका ट्रेड के रीज़न में और अदर रीज़न में। अगर हम बात करें यूरोप को अगर कोई भी ट्रेड करना रहता है इंडिया के साथ, अगर एशियन कंट्रीज़ के साथ या चाइना के साथ, तो वो भी रेड सी का ही पास का यूज़ करता है क्योंकि इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट विच कनेक्ट्स द अरब ओशियन एरियाज़ एंड आसियान कंट्रीज़ to the Europes. It is very less path. So thank you दोस्तों for watch this video. I have tell all about the Red Sea in this single video. So please thank you and please subscribe.